अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्रहमान मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसका जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन आपको आना ज़रूरी है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक टर्म आती है प्रॉब्लम कंसंट्रेट। प्रॉब्लम कंसंट्रेट क्या होती है हमारे पास? द कंडीशंस आर रूल दैट मस्ट फॉलो व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम। स्टूडेंट, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमें रूल्स गिवन होते हैं, जो हमें कंडीशंस गिवन होती हैं, जो हमें लिमिटेशंस गिवन होती हैं, जिनको यूज करके हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, उसको हम कहते हैं प्रॉब्लम कंसंट्रेट। मिसाल के तौर पे एक बेकरी है जिन्होंने 30 केक बनाने हैं और 40 बिस्किट बनाने हैं। उनके पास जो इंग्रेडिएंट्स है जिनसे केक और बिस्किट बनाने हैं वो इतने ही हैं कि जिनसे सिर्फ 30 केक बन सकते हैं और 40 बिस्किट बन सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि x प्लस वाई लेस आर इक्वल 70। ठीक है, तो इसको हम स्टूडेंट बोलते हैं प्रॉब्लम कंसंट्रेट्स, यानी कि आपके पास जो इंग्रेडिएंट है वो सिर्फ इतने ही हैं कि जिनसे आप 30 केक बना सकते हैं और 40 बिस्किट बना सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि आपके पास जो इंग्रेडिएंट्स हो, आपके पास जो भी चीज़ें हों, उनको यूज करके आपने क्या करना था, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे स्टूडेंट देखो प्रॉब्लम कंसंट्रेट्स क्या होती है। ये थी हमारे पास प्रॉब्लम कंसंट्रेट। और प्रॉब्लम कंसंट्रेट्स क्या होती हैं? ऑल कंडीशंस व्हिच गाइड अस हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। स्टूडेंट बहुत सिंपल है। एक स्टूडेंट है जिसने स्टडी करनी है, उसके पास है टोटल 6 आवर्स। टोटल उसके पास है 6 आवर्स। ठीक है, उसने 1 आवर पढ़नी है साइंस और 2 आवर्स पढ़ना उसने मैथ्स। 2 आवर्स क्या पढ़नी है उसने? मैथ्स पढ़नी है। तो इसमें वो क्या करेगा कि टोटल उसके पास क्या हमारे 6 आवर्स। ठीक है, ये साइंस और मैथ के लिए टोटल 6 आवर्स है। अब प्रॉब्लम कंसंट्रेट्स क्या होगी कि साइंस के लिए क्या उसके पास वो 1 आवर करेगा और मैथ के लिए वो क्या करेगा? 2 आवर होगी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ऑल कंडीशन विच गाइड अस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम थी कि हमारे पास 6 आवर से 6 आवर को हमने इस तरह डिवाइड करना था कि हमने उसमें 1 घंटा क्या पढ़नी थी साइंस, 2 घंटे मैथ और 3 घंटे हो सकता है कोई और सब्जेक्ट पढ़ना हो। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि हम कहते हैं कि हमारे पास टोटल है 6 आवर्स, 1 आवर हमारे पास साइंस के लिए है और 2 आवर्स हमारे पास मैथ के लिए। तो हमारे पास ये जो प्रॉब्लम थी इसको हमने ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे स्टूडेंट आ जाए नॉन नेगेटिव कंसंट्रेट्स क्या होते हैं, यानी कि नॉन नेगेटिव मतलब कि ये पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। सच कंडीशन इन विच द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज 0 और पॉजिटिव। ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल क्या इसमें यूज हो रहे हैं, एक्स और वाई। वेरिएबल की वैल्यू या तो 0 होगी या हमारे पास पॉजिटिव होगी, नेगेटिव कभी भी नहीं होगी। इसकी एग्जांपल में स्टूडेंट आप ये कह सकते हैं कि मैंने नेगेटिव मनी खर्च की, यानी कि मैंने नेगेटिव में पैसे खर्च किए, मैंने -10 पैसे खर्च किए, तो ऐसा नहीं हो सकता। या ये हम ये कहें कि मैंने -2 आवर्स जो हैं वो वेस्ट कर दिए, तो ये जो चीज़ें हैं ये नेगेटिव नहीं हो सकती। तो नॉन नेगेटिव कंसंट्रेट्स क्या होती हैं? सच कंडीशन, ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल है या तो वो 0 हो जाए या उसकी जो वैल्यू हो वो पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे हम कह सकते हैं कि जो टाइम है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इस तरह हम डिस्टेंस कहें तो डिस्टेंस भी कभी हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकता। इसी तरह हम कहें कि मैंने जो मनी स्पेंड की है, मैंने जो पैसे खर्च किए हैं,
मैंने -10 पैसे खर्च किए हैं, तो ये हमारे पास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो ऐसी कंडीशन जिसमें वेरिएबल की वैल्यू क्या हो, या तो जीरो हो या पॉजिटिव हो, उसको हम कहते हैं नॉन नेगेटिव कॉन्सेंट्रेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं डिसीजन वेरिएबल्स की तरफ। डिसीजन वेरिएबल्स क्या आते हैं स्टूडेंट? ये आपके सामने मैंने एक इनइक्वालिटी लिखी है, इसको भी देखें, मजीद सिंपल देखने। x + 2 = 5। ठीक है, अब ये मेरे पास एक वेरिएबल है, हमने डिसीजन करना है, डिसाइड करना है कि यहाँ पे हम क्या लिखें कि ये जो इक्वेशन है ये इक्वल हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तो हमने क्या डिसाइड किया? हमने डिसाइड किया है कि यहाँ हम अगर 3 लिख दें तो ये इक्वालिटी, ये इक्वेशन क्या आ जाती है? सेटिस्फाई हो जाती है। तो डिसीजन वेरिएबल क्या है हमारे पास? इधर 3 है। इसी तरह ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी है। इन दोनों की जगह, इन दोनों वेरिएबल्स की जगह हम कौन सा नंबर लिखें, कौन सी वैल्यूज लिखें कि ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी है ये सेटिस्फाई हो जाए। तो वो जो वेरिएबल्स की वैल्यू होगी जो हम लिखेंगे सोच के, उनको हम कहते हैं डिसीजन वेरिएबल्स। क्या कहते हैं उनको? हम डिसीजन वेरिएबल्स। अब स्टूडेंट फिजिबल रीजन पे आ जाओ, जिस तरह आपने एक्सरसाइज 5.1 में ग्राफ पढ़े थे। ठीक है, मैं कहता हूं कि मिसाल के तौर पे हमारे पास ये ग्राफ बना है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, अब इस रीजन को हमने क्या कर दिया? शेड कर दिया है। तो अ रीजन ऑन अ ग्राफ वेयर ऑल कंसंट्रेट या ऑल इनइक्वालिटी सेटिस्फाई। ग्राफ के अंदर वो वाला रीजन, ग्राफ के अंदर वो वाला रीजन जिस रीजन के अंदर जो हमारी इनइक्वालिटीज हैं वो क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए, उसको हम बोलते हैं फिजिबल रीजन। क्या बोलते हैं उसको? फिजिबल रीजन। लेकिन ये वाली जो चीज है जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको मजीद क्लियर हो जाएगी। आगे स्टूडेंट, फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है? एनी पॉइंट इनसाइड फिजिबल रीजन डेट सेटिस्फाई आर रूल्स या ऑल कंडीशन। ये हमारे पास है फिजिबल रीजन। ठीक है, फिजिबल रीजन के अंदर कोई पॉइंट, कोई वैल्यू, कोई नंबर जो क्या करे? उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, उस रूल को सेटिस्फाई करे, उसको हम बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल रीजन के अंदर कोई पॉइंट, कोई वैल्यू जो उस इनइक्वालिटी को क्या करे? सेटिस्फाई करे, उसको हम बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे आ जाओ, हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या थे स्टूडेंट? ये जो दोनों टर्में हैं ना, जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें आपको मजीद क्लियर हो जाएगा, क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल क्वेश्चन ये आपको इतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे ये आपको सही से समझ आ जाएगी। ठीक है, आगे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? अ फंक्शन दैट वी मेक बिग एज स्मॉल एज पॉसिबल। अब देखो स्टूडेंट, ये हमारे पास है फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, फिजिबल सॉल्यूशन के अंदर सपोज किया कि एक पॉइंट ये आया हमारे पास, एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये है, जहां पे ये लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये 4 पॉइंट हैं। अब मैं आपको बताने लगा हूं ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है। कि स्टूडेंट, क्वेश्चन के अंदर हमें एक फंक्शन गिवन होगा, हम उस फंक्शन में क्या करेंगे? इस पॉइंट को भी पुट करेंगे, इस पॉइंट को भी पुट करेंगे, इस पॉइंट को भी पुट करेंगे, इस पॉइंट को भी पुट करेंगे। अगर हम उसके अंदर कोई ऐसा पॉइंट पुट करते हैं कि जिस पॉइंट पे ये जो फंक्शन है ये बिगेस्ट वैल्यू दो, बहुत बड़ी वैल्यू दे, और कोई ऐसा पॉइंट पुट करते हैं जहां पे ये स्मॉल वैल्यू दे। ठीक है, ओके। अब इसकी डेफिनेशन देखना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन दैट वी मेक बिग एज स्मॉल एज पॉसिबल। ऐसा फंक्शन जिसको हम अब जितना पॉसिबल हो उसको बिग भी बना सकते हैं और उसको स्मॉल भी बना सकते हैं, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास? द फिजिबल सॉल्यूशन विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसी में स्टूडेंट जब हम इसके अंदर कोई ऐसा पॉइंट, ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि जो वैल्यू इस फंक्शन को क्या बना दे? मैक्सिमम बना दे, या इसको क्या बना दे? मिनिमम बना दे, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, ये था सिंपल सा इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 5.2 का। तो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट हम चलेंगे एक्सरसाइज 5.1 की तरफ। अल्लाह हाफिज़।